नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इसके एक्सरसाइज 2.4 का हम इस वीडियो में पार्ट 4 कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, गुणनखंडन कीजिए, जो कि हमें दे रखा है 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। इसका हमें गुणनखंडन करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्यूब की फॉर्म में बना लेते हैं। तो 27 होता है 3 का क्यूब, तो 3x का होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं y का होल क्यूब, z³ को लिख सकते हैं हम z का होल क्यूब, माइनस 3abc होता है। तो 3 a का मान है यहाँ पर 3x, प्लस b का मान है यहाँ पर y, इंटू z का मान है यहाँ पर z। ठीक है, अब ये हमने किस फॉर्म में लिख लिए हैं? ये हमने लिख लिए हैं a³ + b³ + c³ - 3abc की फॉर्म में लिख लिया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a + b + c ब्रैकेट, फिर होगा a² + b² + c² - ab - bc - ca। ये फॉर्मूले में हमें इसको बनाना है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर a का मान ये है, b का मान ये है और c का मान ये है यहाँ पर। तो a + b + c यानी कि 3x + y + z। ठीक है, अगला कोष्टक क्या बनेगा? a² b² c² वाला। तो a² यानी कि 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² प्लस b² यानी कि y का स्क्वायर करेंगे तो y² प्लस c² यानी कि z का स्क्वायर करेंगे तो z² माइनस ab। a का मान है 3x और b का मान है y, तो क्या बन जाएगा? 3xy माइनस bc। b का मान है y, c का मान है z, तो yz माइनस ca। c का मान है z, a का मान है 3x, तो ये जगह 3xz। और यही हमसे कहा था गुणनखंडन कीजिए, हमने गुणनखंडन कर दिए हैं। यही इसका क्या है? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्यापित कीजिए x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर 1/2 x + y + z कोष्टक x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। तो ये हमें सत्यापित करना है। इधर वाली साइड को हम LHS बोलते हैं और इस वाली साइड को हम बोलते हैं RHS। ठीक है, तो हम RHS लेकर के चलते हैं, RHS। ठीक है, जो कि दे रखा है हमें 1/2 x + y + z कोष्टक ये दे रखा है, तो हम इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। तो x का स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं हम a - b का होल स्क्वायर का सूत्र यही लग रहा है यहाँ पे, तो लिखते हैं a² + b² - 2ab। ठीक है, यही वाला सूत्र हम यहाँ लगाएंगे। x² + y² - 2xy, यहाँ क्या लग रहा है? प्लस यहाँ पर y² + z² - 2yz। ठीक है, यहाँ पर y - z का स्क्वायर कर रहा है, यहाँ पे z - x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? z² + x² - 2zx। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो इनको डबल है तो इनसे 2 कॉमन ले लेंगे। ये 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1/2 और ये हमारा ब्रैकेट है x + y + z का। ठीक है, यहाँ पर देखो x² और ये x², 2x² बन जाएगा, y² और ये y², 2y² होगा, z² + z² तो 2z², और यहाँ पे 2xy, यहाँ पर माइनस का 2yz, यहाँ पर माइनस का 2zx। तो हमने 2 बार निकाल लिया है, यहाँ पर ओनली बचेगा x² + y² + z², फिर बचेगा माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। ठीक है, यही बचा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। पहले पूरे ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पूरे को y से करेंगे और फिर पूरे ब्रैकेट को z से करेंगे। तो करते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? x को x² से करेंगे तो x³ प्लस x को y² से करेंगे तो xy², x को z² से करेंगे तो xz² माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो माइनस का x²y, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस xyz, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का
एक्स स्क्वायर जेड बन जाएगा। ठीक है, एक्स को आगे ले लिया इसलिए एक्स स्क्वायर जेड हो गया। अब वाई से करेंगे हम मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट को, वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, वाई से करेंगे तो वाई क्यूब, इसको वाई से करेंगे तो प्लस का वाई जेड स्क्वायर, इसको वाई से करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, इसको वाई से करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर जेड, इसको वाई से करेंगे तो माइनस का एक्स वाई जेड। ठीक है, अब जेड से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर जेड, फिर जेड से करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड, इसको जेड से करेंगे तो जेड का क्यूब, इसको जेड से करेंगे तो माइनस का एक्स वाई जेड, इसको जेड से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का वाई जेड स्क्वायर, इसको जेड से करेंगे तो माइनस का एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, हो गया है, हमने तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो सेम है वो कट जाएंगे, बाकी एज इट इज़ रह जाएंगे। ठीक है, तो सेम कौन से हैं, देखो यहाँ पर प्लस का एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का एक्स जेड स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर देखो एक्स वाई स्क्वायर माइनस का। ठीक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, यहाँ पर इधर देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड माइनस का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड प्लस का कैंसिल आउट। फिर आगे यहाँ पर वाई जेड स्क्वायर प्लस का, ये यहाँ पर वाई जेड स्क्वायर कहाँ गया, ये रहा माइनस का, यहाँ पर माइनस का वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पर प्लस का वाई स्क्वायर जेड कैंसिल आउट। ठीक है, हमारे पास ओनली क्या बचा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, ये बचा है एक्स क्यूब, ये यहाँ पर बचा है वाई क्यूब, यहाँ से बचा है जेड क्यूब, और ये माइनस का एक्स वाई जेड, यहाँ पर माइनस का एक्स वाई जेड, और ये माइनस का एक्स वाई जेड, तीनों हो जाएंगे तो माइनस का 3 XY Z। और यही हमसे पूछा था सिद्ध करने के लिए, जो हमने सिद्ध कर दिया है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो हमें बताना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3XYZ होगा। तो हमें जो ये दे रखा है इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को बराबर कर देंगे माइनस के जेड के, क्योंकि ये प्लस का जेड है उधर जाएगा इक्वल के, तो माइनस का जेड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे, घन करने पर घन कर दो तो x प्लस वाई का घन बराबर माइनस जेड का घन। ठीक है, तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3XY ब्रैकेट x प्लस वाई बराबर माइनस के जेड का क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर देखो x प्लस वाई, अब x प्लस वाई का मान हमने यहाँ पर देखो ये रही समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको, यहाँ से हम यहाँ पर माइनस जेड पुट कर देंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3XYZ बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर माइनस का जेड आएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 3XYZ बराबर माइनस का जेड क्यूब। अब ये जेड क्यूब है माइनस का, उसको इधर ले आएंगे और उसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्योंकि इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, बराबर ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 3XYZ। और यही हमसे पूछा था सिद्ध करने के लिए, तो हमने बता दिया है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक, ये हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें बिना इसके क्यूब करना है, बिना क्यूब के इसका मान निकालना है। तो हमने पढ़ा था यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो, ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3ABC के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इनको प्लस करके देख लेते हैं। तो माइनस का 12 प्लस का 7 और प्लस का 5, इसका मान 0 के बराबर है, यानी कि इसका मान किसके बराबर 3ABC के बराबर हो जाएगा। यानी कि माइनस के 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब किसके बराबर होगा, 3 इंटू माइनस का 12 इंटू 7 इंटू 5 के बराबर। जब हम इनको गुणा करेंगे तो
तो हमारा आंसर आएगा 1260। ठीक, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 28 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 13, इसको जब जोड़ेंगे तो 0 के बराबर होगा। तो 28 का क्यूब यानी कि घन प्लस माइनस के 15 का घन प्लस माइनस के बराबर किसके हो जाएगा, 3abc के बराबर। यानी कि a का मान यहाँ पर है 28, b का मान है यहाँ पर माइनस का 15 और c का मान है यहाँ पर 2 माइनस है इसलिए प्लस का आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 16,380। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें बताना है, ये क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर दे रखा है तो 25a² माइनस 35a प्लस 12, तो ये द्विघात समीकरण है। हमें यहाँ से a का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25a² माइनस के 35 के हम टुकड़े करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 20a और माइनस का 15a प्लस का 12। ठीक है, द्विघात समीकरण सोल्व करना आपको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 5a कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। 5a कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 5a माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से हम माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 5a माइनस का 4। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसको, देखो 5a माइनस 4 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 5a माइनस का 3। ठीक है, तो इसको हम अगर लंबाई मानेंगे तो ये हो जाएगी चौड़ाई, और अगर इसको चौड़ाई मानेंगे तो ये हो जाएगी लंबाई। ठीक है, तो जो भी हम मानेंगे, एक को अगर लंबाई मानेंगे तो दूसरी चौड़ाई हो जाएगी और दूसरी को चौड़ाई मानेंगे तो तीसरी लंबाई हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट है, इसको करते हैं, जो कि दे रखा है 35y² प्लस 13y माइनस का 12। ठीक है, इसके लिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो 35y² स्प्लिटिंग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 28y माइनस का 15y माइनस का 12। ठीक, तो यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे 7y, तो यहाँ से बचेगा 5y प्लस का 4। ठीक है, इन दोनों में से लिया है कॉमन, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं माइनस का 3, तो यहाँ बचेगा 5y प्लस का 4। अब 5y प्लस का 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 7y माइनस का 3। अगर इसको लंबाई मान लेते हैं तो ये चौड़ाई हो जाएगी, और इसको अगर चौड़ाई मानेंगे तो ये लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे हैं, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। हमें इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें निकालनी है। ये घनाभ के आयतन दे रखा है, जो कि दे रखा है 3x² माइनस का 12x। ठीक, तो इसको करते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3x, अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 3 अलग हो गया, x अलग हो गया और x माइनस 4 अलग हो गया। ठीक है, तो घनाभ की विमाएँ हो जाएंगी, घनाभ की विमाएँ जो कि हो जाएगी x 3x और x माइनस 4। ठीक है, इस तरह से इसके लिए भी करेंगे, जो कि दे रखा है 12ky² कर लेते हैं। यहाँ से देखो सब में से पहले तो 4k कॉमन ले लेते हैं, 4k, तो यहाँ से बचेगा कितना, 3y² प्लस 2y माइनस का 5। ठीक, अब यहाँ पर अंदर जो है इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, 4k
यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, पहले तो स्प्लिटिंग कर लेते हैं उसके बाद कॉमन लेंगे, ठीक है। तो करते हैं, देखो 3y² यहाँ पे बनेगा प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस 5, ये इसकी स्प्लिटिंग हो गई है। तो 4 के यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे y, तो यहाँ से बचेगा 3y प्लस 5, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो 3y प्लस का 5, ठीक। तो 4 के यहाँ से आ जाएगा 3y प्लस 5 और यहाँ से बचेगा y माइनस 1, ठीक है। तो ये विमाय हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 4 के, एक हो जाएगी 3y प्लस 5 और एक हो जाएगी y माइनस 1, यही इसकी विमाय हो जाएगी। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 2.4 और ये चैप्टर नंबर 2 होता है कंप्लीट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद एंड जय भारत।